नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही स्पेशल, जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रहे हैं और समझते हैं कि अंग्रेजी वाकई में आप पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितनी भी सारी समस्याएं हैं मैं उन समस्याओं पर आज डिटेल में और स्पेशल क्लास के तहत मैं ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एस मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत ये स्पेशल क्लास है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ द वर्ड के ऊपर ज़्यादातर बात होगा कि पार्ट्स ऑफ द वर्ड क्या है, उसके बाद वोवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर भी डिटेल में बात होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं, अब तक मेरे पिछले क्लासों को देख कर के 26 लेटर वाले जो ABCD होता है उसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसमें A E I O और U, ये जो है दोस्तों 5 हमारा वोवेल है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेन रीज़न यही है कि इसका उच्चारण जो है तरह तरह से, यानी अलग अलग तरह से होता है। कुल जो है 22 तरह से इसका उच्चारण किया जा सकता है, जिस कारण से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। इसमें भी कुछ खास लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट में, जैसे डी, जैसे मान लीजिए डी है, जी है ना। उसके बाद QRSTX, ये सब जो लेटर्स हैं, साथ में C भी है, जिसके उच्चारण जो डायरेक्ट ना होकर कुछ इनडायरेक्ट वे में भी हो रहा है, यानी कि अलग तरीके से हो रहा है, जिसके कारण से जो लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट, अपने माइंड में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़ें यहाँ पर। अब जैसे सी को लिख लीजिए, तो कई सी को क भी बोलते हैं और सी को क भी स भी बोलते हैं। अब लोग सोचने लगेंगे कि भैया क पढ़ें या स पढ़ें। अब जैसे यहाँ पर आई का उच्चारण क्या करें, यहाँ पर मैंने लिखा आई और बगल में मैंने लिख दिया टी, तो ये आई ना का उच्चारण होकर ई हो जाता है उच्चारण, और हो तो इसे बोलते हैं इट, है ना। तो ये है। अब देखिए उसके बाद वर्णमाला जो है, इसका भी 2 पार्ट है। स्वर जिसका संख्या 14 है, इसका भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा। और व्यंजन जिसका संख्या है 36, इसकी भी अंग्रेजी को आपको याद रखना होगा। जहाँ अल्फ़ाबेट 26 है, वर्णमाला दोस्तों मिलाकर 50 हो जाता है, और वोवेल मतलब इसके अंदर ही है, वोवेल 5 है तो स्वर 14 है। तो डिफरेंसेस 9 का, इसके लिए हम लोग को यहीं पर डिपेंड होना होगा। कॉन्सोनेंट 21 है, व्यंजन 36 है, तो जो 15 का शेष बचता है वो हम लोग को यहीं पर डिपेंड रहना होगा कॉन्सोनेंट के लिए, ठीक है, यानी कि हिंदी वाले शब्दों के लिए। अगर हिंदी नहीं आता है तो दोस्तों हिंदी का अंग्रेजी सीखिए। जैसे कि ये वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर का संख्या 214। अगर ये आता है तो इसका अंग्रेजी क्या आपको आता है, ये देखना होगा आपको। इसका मात्रा चिन्ह क्या आप समझ पाते हैं कि भाई स्वर का मात्रा चिन्ह क्या क्या होता है। जैसे इसका उच्चारण देखिए, अ आ ई उ री। ये ह्रस्व भी है, दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घ, ह्रस्व री दीर्घ। मात्रा चिन्ह है तो अगर कोई मात्रा चिन्ह है तो आकार का ये हो गया, छोटी आकार का ये हुआ, बड़ी आकार का यहाँ हो गया, तो उकार का ये, बड़ी उकार का वो, री का ये है, बड़ी री का ये है। अंग्रेजी क्या होगा इसका, ये भी याद रखना जरूरी, तभी आप कोई भी हिंदी वाले शब्द को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है अ का ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का ऊ है जो इसका यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद तो ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है। ए का एक ऊपर हो जाता है, और में 2 ऊपर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। औ में एक ऊपर एक नीचे, और ओ में 2 ऊपर एक नीचे, अन में एक बिंदु है, और विसर्ग का यानी कॉलन ही है। अंग्रेजी क्या होगा, तो मात्रा चिन्ह जैसा होगा उसी तरह से अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे कि ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, आ का एच। ये 3 जो है विशेष रूप से आप भूल जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। जैसे कि अक्षर ले लेते हैं, मान लीजिए उमेश लिखा जाता है, ठीक है, उमेश, उमेश लिख गया। अब देखिए 2, एक तो ये है एकार, जो एकार के लिए आप यहाँ देख रहे हैं ई, खाली ई का प्रयोग होगा। दूसरा बात जो है ऊ है, ऊ के लिए यू का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऊ ई ऊ, मे का हो गया एम, मा का एम, ई का ए हो गया, एस एच का ई, सर का एस एच, तालाब सर का एस। इस तरह से उमेश लिखते हैं। लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं। अब देखिए कृषि अगर लिख रहा है, कृषि क्या लिखा है, कृषि, ठीक है, कृषि लिखते हैं, कृषि थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर री यहाँ है तो के से क होता है, री का आर आई, एस एस हो गया, तो छोटी कार के लिए आई लिख लिया। इस तरह से कृषि लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर पे के बाद व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या 236, ये तो आपको पता ही है, बहुत फास्ट में चलेंगे।
यानी कि कोई भी व्यंजन में कोई भी स्वर को जोड़ दीजिए तो वो है हमारा बन जाता है अक्षर बन जाता है। ठीक है, अक्षर है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है हमारा एक शब्द बन जाता है। शब्दों के शब्द बन जाता है। और शब्दों के समूह को ही बोलते हैं तो वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्य से किताब बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हलंत दिख रहे हैं ये सभी के सभी जो है तो ये है हमारे व्यंजन। अक्षर किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ब लिखा हुआ है, यह व्यंजन में लिखता है जो कि यहाँ से मैंने लिया है व, है ना। इसको आधा, ये एक्चुअली सब आधा है, अब आधा आधा का चयन तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ देखिए ब है जिसका मतलब कि व्यंजन है, इधर आपके व्यंजन का है। और व्यंजन में कोई स्वर जोड़ दीजिए, मान लिए आ जोड़ते हैं। ठीक है, आ जोड़ दिया तो क्या लिखा गया? ब में आ जुड़ेगा तो ये आकार में यहाँ मात्रा आ गया बा। अंग्रेजी क्या होगा? बी प्लस ए, टोटल मिलाकर क्या होगा? बी ए बा। इस तरह से अगर दो बार लिख देते हैं तो बाबा हो जाता है ना। फिर एक देखिए और लिख देंगे तो बा, यहाँ पे कर दें बाबा। इस तरह से बाबा लिखते हैं, किसी का नाम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अच्छे से इसका जो है क्या है ये लिखना होगा, आपको लिख कर याद करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो समस्या है कि भाई कैसे लिखा जाए, कि भाई ये जो नाम है कैसे लिखा जा रहा है, ये इस बात को देखिए। मैंने यहाँ पर बहुत ही सटीकता से लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कोई भी अगर आप व्यंजन और स्वर का यूज नहीं करने आएगा तो किसी का भी आप नाम नहीं लिख पाएंगे। जी हाँ, तो किसी का भी आप नाम नहीं लिख पाएंगे तो दिक्कत होगी। कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर अभी इस तरह से गलतियाँ नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वर और व्यंजन का उपयोग यहाँ पर करना सीखें। अधिक से अधिक नाम लिखें, अधिक से अधिक टेक्स्ट हिंदी में मैसेज करें, लोगों को देखें कि क्या है, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो नाम तो पहले जरूरी है। मोबाइल में अगर नाम आप लिखना चाहते हैं और नहीं लिख पाते हैं सही से, करेक्ट से, तो क्यों? ये कारण क्या है दोस्तों? तो ये कारण यही है कि आपको पता नहीं है कि भाई किस कौन यानी कि कौन जो हमारा व्यंजन है किसी उस व्यंजन के साथ कौन सा स्वर का उपयोग करने, यानी स्वर का अंग्रेजी को लिखना है। तो ये सब चीज़ यहाँ देखेंगे। तरह तरह के नाम मैंने लिए हैं और आप किसी भी नाम को ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं सब पे बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ मैंने राम लिखा, सिंपल है राम। तो राम है, ये म है। ठीक है, म में भी अ लगा हुआ है और र में आ लगा हुआ है। यहाँ आकार लगा हुआ है। ठीक है, आकार का यहाँ चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह लिख दिया गया। और इसमें है तो अ लिखा हुआ अ। तो दोनों में है, दोनों चूंकि एक अक्षर है, ये रा भी एक अक्षर है, म भी एक अक्षर। तो र में अ लग गया रा और म में ए लिखने के लास्ट में कहीं भी होते हैं। कहीं भी देखेंगे अगर अ है तो अ में ए लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि यहाँ भी मैंने लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ द्र है, द्र में ए लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी नहीं लिखा गया, इसमें भी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा गया है। जहाँ पर अ के अलावा कुछ और रहता है, जैसे मनीषा है तो यहाँ मनीषा में ए लिखाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखें, लिखा जाएगा मनीषा में। अलका में भी लिखा जाएगा। तो देखिए अब पढ़ते हैं कि कैसे इसे जो है इजीली आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक नाम है श्याम, तो श्याम है, ये क्या है? आधा अक्षर है, ये है हमारा व्यंजन, इसको व्यंजन मानेंगे तो एस एच लिख देंगे। यही है व्यंजन हमारा, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ। अब य में य को वाई करते हैं और आ के लिए ए लिख दिए। एम से म हो गया, लास्ट में लिखने की जरूरत है ना, श्याम हो गया। सत्येंद्र कैसे लिखते हैं? तो स में अ जुड़ गया, तो आधा त यानी कि व्यंजन के लिए टी लिख दिया गया। य से वाई, ए कार के लिए ई लिख दिया गया, आधा न का एन, इसमें भी कोई स्वर नहीं है, तो कोई भी वोवेल नहीं लिखा गया। और डी से द, र में ए लग गया, तो सत्येंद्र हो गया। अनुपम, अ हो गया एन, न से न, यू से यू, अनु, पी ए से पम, पी ए से पम, अनुपम। महेश का गया एम ए से म, ह में लग गया ई, एक ई, ए का मात्रा हो गया ई, एस एच हो गया महेश। कन्हैया में देखिए के ए से क, न का हो गया आधा न, ह का ह, आय का मात्रा क्या होगा? ए आई हो गया। यस के लिए वाई और आकार के लिए ए। कन्हैया। माजिद में एम ए, माँ, ज के लिए जे हो गया। जैसे लोग जेड भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने अपने लिखने का तरीका है, ज़्यादातर तो ज ही लिखा जाएगा, जे ही। और इस तरह से यहाँ पर छोटी कार के लिए आए, डी लग गया। माजिद। नीतीश, अब दोनों तरह से नीतीश में देखिए यहाँ पर ये है छोटी, क्योंकि बड़ी है, बड़ी कार है, दोनों के लिए ई का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर
ऐसा नहीं लिखा जाता है, हमेशा परंपरा यही है, बड़ी ईकार रहने पे भी छोटी ईकार का ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ नी तीस हो गया। जावेद में देखिए जे ए से जा हो गया, वे में ए कार के लिए ए, और डी से ड। जावेद लालू में एल ए एल यू, लालू हो गया। बड़ी उकार होने के बाद भी ये छोटी यू का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को तेज प्रताप, तेज हो गया। पी आर ए प्र हो गया, टी ए पी ताप, है ना। पी आर ए से प्र हो गया यहाँ पर, और ती से ट, ए से आकार, पी से पा, तेज प्रताप, तेजस्वी। तेज, टी ई से ते हो गया, ज से ज, इसमें ए लग गया। आधा श है, व्यंजन है, से लग गया, वी आई से भी हो गया, तेजस्वी। रूपाली, तो रूपाली का आर ई से रू हो गया, पी ए से पा हो गया, एल आई से ली हो गया। बड़ी कार की मात्रा है ना, तब भी आई का इस्तेमाल किया गया। अर्चना में अ से र लिए यहाँ पर हो गया, सी ए से च हो गया, च में ये जुड़ गया है क्योंकि यहाँ पर ये अक्षर है, और ना भी है तो ना अर्चना। सुनीता में ऐसी सु, एन आई से नी, टी ए से ता, सुनीता। अंजू, ए एन से अन, जे यू से जू, अंजू। गीता में जी डबल ए जी, टी ए से टा, गीता। सरिता, श रीता। मनीषा, मनीषा। अलका, अलका। करीना, क। बड़ी कार के लिए यहाँ पर बड़ी कार ही लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसा ही लिखते हैं, जब बड़ा हो तो बड़ा ही लिखते हैं। तो ये लोग देखना पड़ेगा कि किसी से पूछ, जब भी किसी का नाम लिखे तो पूछ लीजिए स्पेलिंग को, नहीं समझ में आए कि भाई आपका नाम का स्पेलिंग क्या है, ज़्यादा बेटर यही होता है। ऐश्वर्या में देखिए ए एस, यहाँ पर ऐश है, ऐश्वर्या नहीं है, ऐश्वर्या, ऐसे हो गया ऐश्वर्या। तो ए आई से ऐश हो गया, ऐसे से श हो गया, व से व, डब्ल्यू ए से वो हो गया, र के लिए आर लिख दिया गया क्योंकि व के बाद है ऐश्वर, बोले ऐश्वर, तो र यहाँ आ गया, आर और वाई से यह आ गया ऐश्वर्या। शबनम, एस एच से श आ गया, इसमें ए, बी ए से ब, इसमें ए आ गया, एन ए से न, इसमें आ गया ए, एम। शबनम। जयश्री, ए जय यहाँ लिखा हुआ तो जे ए वाई, जय, या आप जे ए वाई भी लिख सकते हैं, जय। लेकिन ऐसे ही नाम जो लिखेंगे, जिसका जो लिखने का पैटर्न है वो उसी को फॉलो करना है। श्री के लिए एस एच आर डबल ई, श्र हो गया, एस एच आर, एस एच से श्र, एस एच आर से श्र हो गया। बड़ी कार के लिए यहाँ पर डबल ई का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से नाम किसी का लिख सकते हैं, तो उसको कॉपी में लिखिए, अधिक से अधिक कम से कम 10-20 नाम जरूर आप लिख के देखिए कि क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए कॉन्सेंट किससे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से अब ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए, जो बचता है वो अल्फ़ाबेट कहा जाता है, सॉरी कॉन्सेंट कहा जाता है। कॉन्सेंट का उच्चारण कैसे होता है, तो बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को द प, क्यू को क और क्यू भी बोलते हैं, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त और च श भी बोलते हैं, वी को व भ और वो डब्ल्यू भी बोलते हैं। उसके बाद एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को झा भी बोलते हैं। दोस्तों सी क से क होता है, लेकिन सी से स भी होता है। और लेकिन जब हिंदी वाले नाम लिखेंगे तो के का इस्तेमाल ज़्यादा करना, अंग्रेजी वाले में वर्ड मीनिंग में सी का, जब के का के लिए सी का इस्तेमाल करिए। ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम में, ऐसा नहीं के भी नहीं, के भी होगा। अब देखिए सी और के भी अगर लिखा है एक साथ, इसका मतलब भी क होता है। क्यू यू ई से भी क होता है, ठीक है। ग्रेजुएट में देखिए जी आर ए, एक वर्ड है जी आर ए डी यू ए टी ई, ग्रेजुएट में लिखा। और डी को डी ड द के अलावा ज भी बोलते हैं, तो ग्रेजुएट हो गया ना। जी से भी ज होता है, जे से भी ज होता है, एस से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है, 5 जगह जगह इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों क्यू से क भी होता है और क्यू भी होता है। टी से टता तो होता है, च से भी होता है। जैसे टी यू, सब आप देखेंगे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, चर बोलते हैं। और टी टी यू ए एल को बोलते हैं चूअल, ठीक है, क्या बोलते हैं, चीयल। इसका भी आप देखेंगे एग्जाम्पल, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। उसके बाद च का हो गया, श, टी से श कैसे होता है, तो टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एन को बोलते हैं शन। और टी आई ए एल को बोलते हैं शीएल, टी आई ए एल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, शीएल बोलते हैं। तो ये है दोस्तों, ये चर है, चुअल है, ये शन है, ये सीएल है। तो सन और सीएल में जो आप देखते हैं, आप समझ में एक एग्जांपल देते हैं पेशेंट का, ठीक है, PATIENT, पेशेंट में ऐसे लिखेंगे, पेशेंट बोलेंगे भी ऐसे, ठीक है। पेशेंट मैंने लिख दिया, तो यहाँ देख रहे हैं टी के लिए टा आ गया, एन के लिए ना भी आ गया, पी ए से जो है पे भी हो गया। श कहाँ है, तो यहाँ टी आई से जो है श का उच्चारण हो रहा है, ई लग गया तो से हो गया पेशेंट,
है ना। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, एक्स जब भी कोई वर्ड मीनिंग हो जाए, जैसे मान लीजिए एक्स यहाँ लिख दिया गया ऑक्स में, तो एक्स ही बोलेंगे, तो ऑक्स पढ़ेंगे, एफ लग जाता है एफ ऑक्स, फॉक्स बोलेंगे। लेकिन ई एक्स से जब कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ई एक्स वर्ड में ई एक्स क्यू ई एस ई, एक्सक्यूज पढ़ेंगे इसे, तो ई एक्स का उच्चारण ई एक्स नहीं बोलेंगे बल्कि एक्स ही बोलेंगे, एक्स एक्सक्यूज, है ना। तो चलिए अब ये तो समझ चुके हैं। अब देखिए व के लिए भी है, डब्ल्यू भी है और भी है, भी से व भी होता है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए कॉन्सोनेंट का वॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉवेल आपको नहीं समझ में आता तो अभी आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं। जैसे ए का उच्चारण क्या होता है, ए का उच्चारण सिर्फ ए ही नहीं होता है बल्कि आ ए भी होता है। उसके बाद ई का उच्चारण सिर्फ ई नहीं होता बल्कि आ और ए भी होता है। और आई का उच्चारण, ठीक है, आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता बल्कि आ ई भी होता है। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है बल्कि आ ऊ भी होता है। और यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ भी होता है। डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी उकार ही नहीं होता है, ठीक है, बल्कि अ भी होता है, आ भी होता है, ओ भी होता है, ऊ भी होता है। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, आर ई एम और हो गया उसका बी ई आर, तीन यहाँ पे ई है, एक दो तीन, तीनों ई में अलग अलग तरह से उच्चारण हो रहा है। जैसे देखिए आर के साथ जो ई लगा उसका ए ई के रूप में, दूसरा एम के साथ जो ई लगा उसको ए के रूप में, तीसरा जो है आ के रूप में। उच्चारण क्या लिखते हैं, आर ई एम बी ई आर। तो देखिए यहाँ लिख दिएगा रिमेंबर, एक वर्ड मीनिंग रिमेंबर, उसमें एक ही वॉवेल जो है ई, यहाँ पर ई जो तीन तरह से, एक बार छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में और तीसरा जो है आ के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगर दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग आ जाए तो कितने तरह से इस्तेमाल होंगे वॉवेल, और कैसे कब क्या बोले जाएंगे समझ में नहीं आएगा। टोटल कितनी तरह से ये पूरा 5-6 जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, ये 22 तरह से इसका उच्चारण हो रहा है। तो पकड़ना होगा, प्रैक्टिस करना। इसके लास्ट वाले स्लाइड को आप देखना ना भूलें, और तभी आपके दिमाग में बस आएगा। अब देखिए वो पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले स्लाइड में आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगा। अब जिनको इसे संग्रह करना है वो हमारे यहाँ पर, क्योंकि स्पेशल क्लास है इसलिए मैंने पार्ट ऑफ वर्ड का एक पूरा ही कई 2-3 जो है स्लाइड रखा है, और उसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों टी एंड सन को तो आप समझ चुके होंगे, सन कहाँ से आ गया। आप देखिए ओ यू एल डी को वुड बोलते हैं, वुड, ठीक है। इससे क्या कौन सा बना है, एल ई डबल एस को लेस बोलते हैं। यहाँ देखिए, तो ये जैसे लिखा उसको एज इट इज़ याद करना होगा, वुड, एल ई डबल एस को लेस, टी आई एल को जो बोलते हैं शियल, ठीक है, शियल बोलते हैं, शियाल भी बोल सकते हैं। एस आई एन को शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं, सन बोलते हैं और सन भी बोलते हैं। अब देखिए वुड में डब्लू लग गया तो हो गया वुड, ठीक है, वुड हो गया। और फिर देखिए ई डबल एस के साथ एन लगा तो नेस, यहाँ एल लगा तो ई डबल एस का एल लगा तो लेस, और सी यू एन को जो है कन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन बोलते हैं। उसके बाद देखिए सी आई ओ एन को बोलते हैं श्योन, क्या बोलते हैं, श्योन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है सी ओ यू एल डी को कोड बोलते हैं। देखिए ओ यू एल डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डब्ल्यू लगा वुड, सी लगा कोड। उसके बाद देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, एल के में यहाँ एल के से क हो गया, पी आर से पार हो गया। फिर देखिए टी आई वी ई को बोलते हैं टिव, ठीक है, बहुत सारा वर्ड मीनिंग से मिलता है, वो सब टेक्स्ट में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए एस ओ यू एल डी फिर से एक बार आ गया एस एच के साथ, तो वुड जो है वुड में डब्ल्यू लग गया तो वुड, सी लग गया सुड, एस एच लग गया सुड हो गया, है ना, कुड, वुड कुड सुड। यहाँ एल एम को म पढ़ते हैं, पी आर को पर पढ़ते हैं। उसके बाद तो ओ यू टी ओ यू जी एस टी को बोलते हैं अट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अट बोलते हैं। और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, जैसे यहाँ सन हुआ, यहाँ पर चुअल हो गया। जी एन में उच्चारण एन का होता है, टी सी एच में को चा बोलते हैं। उसके बाद देखिए आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, टी वाई को चर बोलते हैं। फिर डी जी को ज बोलते हैं, टी डी को टेड बोलते हैं, यू जी एच को पा बोलते हैं। लिख लीजिए कॉपी पे, वो यूज को अश बोलते हैं, आप जे एन को ना, एस डब्ल्यू आर को स्वर बोलते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट टी को टता तो बोलते हैं, और च भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ मिल गया होगा आपको, टी से चुअल हो गया, चर हो गया, टी से शन हो गया, और यहाँ देखिए सीएल हो गया। अब देखिए सी से श होता है, जब भी कहीं सी दिख जाए आप चुपचाप स पढ़ दीजिए, और एम एन से म होता है। तो ये जो लास्ट वाला, ये जो हमारा एक कॉलम है, ये साइलेंट लेटर वाला है। एल के से वर्ड मीनिंग है, जैसे कि क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए एल के,
क्या बोलते हैं, वॉक, वॉक है ना, CALM क्या बोलते हैं, काम, SIGN क्या बोलते हैं, शाइन, LODGE क्या बोलते हैं, लॉज। अब देखिए KNOW क्या बोलते हैं, नो। और ये देखिए COLO यहाँ पर हो जाएगा M, और यहाँ होगा N क्या बोलते हैं, कॉलम। तो यहाँ M का उच्चारण हुआ, ना कि N का। तो ज़्यादातर जो है पहला उच्चारण नहीं, दूसरा उच्चारण होता है, जिसका उच्चारण होता है मैंने रेड से यहाँ पर अंकित किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, दूसरा पार्ट है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का। तो देखिए एक वर्ड में कई पार्ट्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिप्थॉन्ग्स वर्ड भी कह सकते हैं इसे। तो आई को आई तो बोलते ही हैं, जब भी कहीं मिल जाए तो आई को आई बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते, आ ई भी बोलते हैं, तब आई बोलते हैं। POS को पॉस, HS को हास। थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लियर हो, फास्ट हो जाए थोड़ा सा। ये देखिए OW से आओ वो होता, आओ, जैसे NOW क्या बोलते हैं, नाउ। OY से वाई, आई होता है, ऑय, ठीक, ऑय होता है, जैसे BOY से वॉय हो गया, TOY से टॉय हो गया, है ना, टॉय। EW से यू बोलते हैं, तो जैसे कि NE, W से न्यू हो गया, अगर F रहता है तो फ्यू हो जाता है। एंग है ना, यहाँ इंग है, यहाँ इंग है, ये तो बहुत ही वर्ड में, सिंग, लिंग, टिंग, रिंग, मिंग, सिंग, है ना। अंग है, संग हो गया, ऑंग सॉन्ग। देखिए एस लगा देंगे तो सॉन्ग हो जाता है, एस लगा देंगे तो यहाँ पर संग हो जाता है, ठीक है। एस लगा देंगे यहाँ पर आई वाले सिंग हो जाए, एक ही वर्ड को लिया मैंने, ले लिया। अब देखिए OWL को ऑंग बोलते हैं, OVL को ओबल, EIVL को इबल, है ना, ईबल, ये भी बहुत बार बार आता है। EL है, IEL को भी EL बोलते हैं, EL को भी EL बोलते हैं, EL। FAT फैट होता है, ए का उच्चारण जब सीधा ए आए तो ज़्यादातर फै का उच्चारण होता है। एक बार ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है, ए के रूप में। MAT मैट होता है, ए का उच्चारण सिंगल है, तो ए अगर ए के बाद ई जैसे ही आता है तो ए का उच्चारण एक रूप में आता है, तो हो गया है मेट। अब देखिए हास्क है, हस्क है, हास्क, यहाँ पर बी कर दीजिए, बास्क है, यहाँ हश, यहाँ बश। अब देखिए ENC को याद रखिए, एन से उच्चारण होता है, और जैसे कि एल लगा एंस के पहले तो लेंस, एंस के पहले जी लगा जेंस, एंस के पहले एच लगा हैंस, है ना। देखिए फिर से हैंस, देखिए ENC के पहले एंस के पहले TH लगा डेंस, ये ENSE है तो टी लगा तो टेंस। ऐसे भी स से सी से भी सा, SE से भी स, देखिए एस लग गया तो सेंस हो गया। ENT से भी बहुत सारा वर्ड बनता है, एंट, जैसे टेंट हो गया, टी लग गया तो टेंट, एस लग गया तो सेंट, बी लगा तो वेंट, एल लगा तो लेंट, और यहाँ पर लिख देते RENT, ठीक है, RENT क्या हो गया, रेंट। तो कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं ना, तो इसको भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के थ्रू याद कर लीजिए ताकि आपको पढ़ते समय दिक्कत ना हो, और लास्ट वाले में देखें कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप अच्छे से और समझें। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया EN को एन पढ़ा जाता है, तो EN के पहले सब जगह आप EN देख रहे होंगे, टी जुड़ गया, टी लग गया पहले टेन, एस लग गया सेन, वी लग गया बेन, जे लग गया लेन, जी लग गया जेन। OT कट पढ़ते हैं, टी लगा टट, एल लगा लट, आर लगा रट, एच लगा हट, एस लगा सट। LOW को लो बोलते हैं, तो लो देखिए सभी में LOW लो, है ना। तो जी लगा ग्रो, बी लगा ब्लो, एफ लगा फ्लो, एस लगा स्लो, और KNW को नो बोलते हैं। UT को अट बोलते हैं, तो NUT नट, CUT कट, HUT हट, SHUT सट, है ना। तो अट के पहले एन लगा नट, सी लगा कट, एच लगा हट, एस लगा सट, बी लगा तो बट। AT को एट बोलते हैं, AT को क्या बोलते हैं, एट बोलते हैं, तो BAT बैट, FAT फैट, HAT एट। और फिर देखिए ATE को बोलते हैं एट, ठीक है, सॉरी एट ऐसे लिखा आएगा, यहाँ पर एट ये हो गया एट, तो H लगा एट के पहले तो हो गया हेट, ठीक है, हैट ना हेट, और F लगा एट के पहले तो हो गया फेट, यहाँ जो हो जाएगा फेट। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो चलिए सब का एग्जाम्पल तो है ही, आप देखेंगे टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, नेक्स्ट क्लास जो हमारा स्लाइड है, इसमें देखिए LW को लुक बोलते हैं, L लगा तो लुक ऐसे चला है ना, H लगा हुक, B लगा बुक, उसके बाद T लगा टुक, SH लग गया सुक, C लग गया तो कुक हो गया।
अब TCH को, यह देखिए TCH है यहाँ पर, TCH यहाँ पर है। तो दोस्तों TCH जो है सभी में आप देख रहे होंगे TCH। दोस्तों TCH है यहाँ पर, देखिए सभी में TCH है। इसका मतलब कई सारे वर्ड बन जाते हैं TCH से, च बोलते हैं, ठीक है। तो PA जैसे ए रहता है, P के बाद ए है, कुछ और नहीं भोवेल है, तो एक और ए के रूप में होता है, तो PA लग गया तो पै हो गया, CA हो गया तो कै हो गया, HA है, MMA HA है, LL है, तो पैच कैच हैच मैच लैच है ना। एन को एन बोलते हैं, GN, पी लगा पेन, जी लगा गेन, एम लगा मेन, जे लगा जेन, टी लगा टेन, आर लगा रेन। IGST क्वाइट बोलते हैं, सभी में IT यहाँ पर देख रहे हैं आप, रेड से मैंने पहले से इंडिकेट किया हुआ। L लगा लाइट, F लगा फाइट, T लगा टाइट, R लगा राइट, M लगा माइट, S लगा साइट। वर्ड मीनिंग भी याद करने में बिजी जाते हैं। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, स्पेलिंग थोड़ा सा समझिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इस तरह के रिपीट करते रिवीजन करते हैं बार बार अगेन एंड अगेन, सिर्फ पढ़ते हैं देखते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि बीच में जब कुछ ऐसे ही आएंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे BLA, तो बी के बी है तो यानी कॉन्सोनेंट है, बी से ब होता है, लेकिन इसमें कोई वोवेल नहीं है, तो यानी कहने का मतलब ये आधा ब है, यानी कि हमारा व्यंजन है। जहाँ नहीं आधा लिखा हुआ व्यंजन है, हिंदी से ही पकड़ सकते हैं, अंग्रेजी से भी। तो ये हो गया ब्ल, लास्ट में ए लिखने की परंपरा है नहीं। ब्लो है, प्लो है, क्लो है, क्ला है, फ्लो है, अश्ल है। उसी तरह SCS स्को है, STS एस्ट, एस वाला एस्मो, एस्पो, एस्पो, एस्को, अश्ना है। BR से ब्र है ना, हालांकि ब्रा भी लोग बोलते हैं, और PR से प्रा भी बोलते हैं, CR से क्र, TR से ट, DR से ड्रा भी बोलते हैं, है ना। FR से फ्रा भी बोलते हैं। SCR से स्क्र, SPR से स्प्र, SPR से यहाँ पे भी स्प्र, STR से स्ट्र, SKR से स्क्र, SMR से स्मर होता है। इसका दोस्तों देखिए PAL से पल है ना। अब ये P बड़ा हो गया, पूरा हो गया, L जो है भी पूरा हो गया, यानी कि दोनों अक्षर है। पल हो गया, बल हो गया, कल हो गया, कल हो गया, अब पल, और ये शल हो गया। PR पर, ये पूरा दोनों अक्षर है, प भी और र भी। पर हो गया, बर हो गया, टर हो गया, कर हो गया, फर हो गया, सर हो गया। अब देखिए फिर से PALI, दोनों अक्षर है, पली, पली बली, तली बली, कली फली शली। नेक्स्ट अब पली के साथ ए जुड़ गया, यानी कि आ जुड़ गया, तो पलिया है ना, आ कर लीजिए, पलिया, बलिया, बलिया, कलिया, हालांकि कालिया भी बोल सकते हैं इसे, और फलिया। नेक्स्ट परिया, परी, परी में आ जुड़ गया तो परिया, बरिया, टरिया और करिया, ये हो गया। तो आप इसको डिवीजन दोबारा करें अगेन, ताकि बहुत अच्छे से सीख सकें, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है दोस्तों कि कैसे किसी भी दो अक्षर को जोड़ के पढ़ सकते हैं। इसका प्रैक्टिस तो होगा ही, आप समझिए कोई भी वर्ड बने अपने आप के अकेले नहीं होते, उसके साथ कई पार्ट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 पार्ट बन के बनाए, CUN को कन, आपने पिछले वाला साइड देखा तो कन भी था, और AN था टी के साथ, है ना, तो टेन भी था। क्या उच्चारण हुआ, कन टेन। इसी तरह देखिए CUN कन हो गया, D ऐसे डी हो गया, TIN से सन हो गया, तो कंडीशन, कन डी, और ये होगा शन। नेक्स्ट देखिए CUN से कन हो गया, GR से ग्रे हो गया, सॉरी कन कॉन्ग, अब यहाँ कन नहीं, कॉन्ग्रू, कॉन्ग्रेच्यूटी से यहाँ पर च हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट देखिए डिफिनीशन, ऐसा डिफिनीशन। ये देखिए हॉर्टिकल्चर, टी वाली को बोलते हैं चर, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट देखिए EX को X पढ़ेंगे, जब भी कहीं भी मिल जाती है X, एक्सप्रीशन, ठीक है। तो एक्सप्रीशन नहीं, एक्सप्रेशन, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, प्री भी पढ़ते हैं, प्रे भी, यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखिए एप्रिशिएशन, तो देखिए एप्रिशिएटेड है, तो यहाँ पर जो है PRE को प्रे न पढ़कर प्री पढ़ा गया है, प्री है ना, तो एप्रिशिएटेड हो गया। नेक्स्ट देखिए FL से फॉल हो गया, उसके बाद SAC हो गया, FI से फी हो गया, CA से के हो गया, और TIN से सन हो गया, ये भी देखिए
टेड को याद रखिए, सब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया? फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे हिंदी, यहाँ दोस्तों हिंदी में अगर कोई वर्ड लिखा रहे और उसको मतलब आप सुन लें, कोई वर्ड सुन लें अंग्रेजी में कि एम्पायर लिखिए भाई एम्पायर, तो कैसे लिखेंगे, इस बात पे तो फोकस करना होगा। तो देखिए एम्पायर, ई एम से एम और पी के साथ आई जुड़ा हुआ है, तो आई हो गया पायर, एम्पायर। नेक्स्ट देखिए कॉर्पोरेट, सुन रहे हैं स्पेलिंग, कॉर्पोरेट लिखना है, तो सी आर से कॉर, आर करें यहाँ पर हो गया कॉर्पोरेट, एक के बाद दिया है तो चार एक हो गया कॉर्पोरेट। नेक्स्ट देखिए अगर शब्द रहे डिसीजन, तो कैसे लिखेंगे डिसीजन, तो डी ई से डी हो गया, सी आई से सी हो गया, एस आई एन से जन हो गया डिसीजन। फिर देखिए डिसीजन के बाद अगर लिखना हो प्रोड्यूसर, ठीक है प्रोड्यूसर, तो कैसे लिखेंगे, पी आर से प्रो, डी यू से ड्यू, सी ई आर से सर, है ना प्रोड्यूसर। नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप कैसे लिखेंगे, तो रिलेशन, टी एन को सन बोलते हैं, ऐसा चाहे किसी बोलते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, पी आर से प्रो, पी आर से पर, टी वाई से टी, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दोस्तों अपार्टमेंट कैसे लेंगे, अपार्ट, ई एन टी के पहले में लगा हुआ था मेंट, अपार्टमेंट। कंटिन्यू कैसे लेंगे, सी यू एन से कन, टी आई से टी और एन यू से न्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं किसी भी अंग्रेजी में वर्ड्स को लिख कर स्पेलिंग एक ही बार में लिख सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस भी मैं लास्ट में मत करूँगा। उसके बाद देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो मिशन इंग्लिश यूट्यूब को संख्या टाइप कीजिए या गूगल में बोलिए मिशन इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 915। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो वीडियो की संख्या बढ़ रही है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विद एजेस, ना तो ग्रामर से बुक लेना है, मोटो डिक्शनरी करना है। और करना क्या है कि आपको A4 साइज की कॉपी पर बस आपको स्क्रीन शॉट के मतलब जरिए आप उसको कॉपी पे लिखिए और लिख कर बार बार रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, जिससे कि आप दोबारा भूल ना पाएंगे और याद हो जाएगा एक बार में। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं कैसे, वो देखिए। देखिए टेक्स्ट को मैंने लिया है, जैसे टेक्स्ट का यूज़ वही तरह से होगा जैसा कि मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा था, यानी कि कई वर्ड मीनिंग में कई जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड आते हैं। अब उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को ढूंढेंगे, जिन पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैंने शुरू में दिखाया था 3-4 स्लाइड में, तो सिर्फ बात वहाँ करेंगे और पढ़ते चलेंगे ताकि तेज़ी हो। ये तो प्रैक्टिस आप जानते हैं कैसे क्या है। तो देखिए इस एनसीईआरटी की बुक से मैं लिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और तो चलिए अब कैसे समझना है ये देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डू, डी यू से डो नहीं, डू पढ़ेंगे यू, ओ डब्ल्यू का चर्चा मैंने किया था, आप देखेंगे पहले के स्लाइड को प्रीवियस करके स्क्रीन शॉट हो गया। तो आओ बोलते हैं ओ, तो एन ओ के एन ओ डब्ल्यू नो, यहाँ पर के जो है साइलेंट है, ये भी बात है। दो यहाँ एन का उच्चारण होता है, दैट पेपर ए के बाद ही आया, तो पेपर हो गया, ऐसे पी आर को पर बोलते हैं। यहाँ भी ये भी खुद देखिए शुगर केन एक के बाद ही आया, तो शुगर केन। आयरन एंड स्टील फ्रॉम, आयरन और एंड अल को भी लिखा था मैंने, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में होता है, तो यहाँ हो गया एक्स के साथ आई जुड़ गया तो साई हो गया बॉक्साइट। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर में से मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम yarn which itself is an industrial, TIEL को बोलते हैं EL, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, people employed in the secondary activities, IES को बोलते हैं is, टी के साथ लगा टीज हो गया, मैन्युफैक्चर, TUR को बोलते हैं चर, द प्राइमरी मटेरियल एक के बाद ये आया तो मे हो गया मेटेरियल्स, IEL को बोलते हैं मटेरियल्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स द वर्कर्स, ER को देखिए आर, एम्प्लॉयड ED, एंड स्टील्स फैक्ट्रीज, फैक्टरीज, IES को देखिए इज, कार ब्रेवरीज, IES यहाँ भी आ गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, IES हो गया यहाँ भी, बेकरीज, IES यहाँ भी हो गया, etc fall into this category. Some people are employed in providing services in this
चैप्टर, ई आर को बोलते हैं टी लगा टर, वी आर मेनली, ए एन को देखिए फिर से ए एन खोजिए, एम लगा तो मेन, ये भी वर्ड ही मिल जाएगा आपको। तो मेनली एल वाई को ली बोलते हैं। कन भी मिल गया आपको, कन ई आर के साथ लगा सी, द कंसर्न ई डी, कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग, आई एन जी भी मिल जाएगा आपको। फिर देखिए इंडस्ट्रीज, इज हो गया, ईज हो गया यहाँ पर, विच फॉल इन द सेकंड, कन हो गया डरी सेक्टर, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ of a country is measured by the development, ENT बोलते हैं, of मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, IS को बोलते हैं इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से बार बार रिपीट कीजिए। और आपने यहाँ देखा कैसे पार्ट वर्ड जो है बहुत सारे मिल गए। अगर जितना भी पढ़ेंगे टेक्स्ट तो उससे बाहर आने को जाने का नहीं है। पढ़ने में आपको इजी होगा, जिस तरह से कर सकते हैं कि शॉर्टकट पढ़ने का तरीका है। तो फिर भी वॉवेल्स का तो आप यूज़ कर ही नहीं। अब देखिए वॉवेल्स को कैसे याद रखना है, ये बात याद रखिए। तो सभी वॉवेल्स में अ का उच्चारण होता ही है। ई आई में ई को बढ़ा लीजिए और ओ यू डबल ओ में जो ओ को बढ़ा लीजिए। बाकी जो लिखा गया वो तो यहाँ पर जो बोला जाए वो तो है ही। अब देखिए कुछ पुराने वर्ड मीनिंग ले लीजिए जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। वैसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण को पहले से पता हो वैसे लिख लेना है। 100 से 150 रोज़ कम से कम 10 से 15 10 10 डेज करना है। 10 से 15 वर्ड मीनिंग लेना है ना, 10 दिन तक। और 15 वर्ड्स जब लेंगे तो क्या होगा कि आपको 10 दिन का समय मिलेगा समझने के लिए। और उसके बाद कॉपी पे लिख लीजिए, याद रहे तो अच्छी बात है। जैसे कंपनी में कितने वॉवेल्स हैं, तो एक ओ है, एक ए है, सिर्फ एक ही चर्चा है मैं करूँगा। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है भाई, चेक करेंगे तो पता चला आ का हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, ए या यू कहीं से भी सीक्वेंस में। यानी कोई देते हैं आपको, एयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई हो रहा है ना। ई वाला में देखिए परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण आ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण तो ए के रूप में। परफेक्ट प्रीफिक्स में जो है 2 ई है, तो छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो गया। सर में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, अ के रूप में सर, हाँ। पिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, लाइन। उसके बाद एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में शन हो गया। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ। एम डब्ल्यू एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ के रूप में हुआ। और लोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। उसके बी यू टी बट में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में बट, और पी यू टी पुट में यू का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। टी यू एन ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करिए और पक्का 100% गारंटी है कि आप पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। अगर हमसे आप डायरेक्ट जुड़ना है तो मिस इंग्लिश प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को, और कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करके ये है, और दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का आपका धन्यवाद दोस्तों, और आप अच्छे से सीखिए। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।